घर, ये शब्द सुनकर ही वो सब हसीन पल जिनसे एक वक्त पर मन ऊब सा गया था, आज आंखों के सामने कुछ इतनी खूबसूरती से पेश होते हैं कि लबों पर मुस्कान तो होती है, पर आंखों में आंसू भी। एक पल में ही खुशी और दुख दोनों को जाहिर करने वाला ये शब्द असल में भी न सिर्फ यादों से ही पर भावनाओं से भी भरा है। बीते कुछ सालों में जब कहीं राह भटक सी जाता था तो जुबां पर बस एक ही बात आती थी, घर जाना है। किसी लंबे रास्ते में मुसाफिरों के बीच चलते चलते जब एक अनजाना सा मोड़ मुझे एक मार्ग दिखा रहा होता था तो मैं बस एक ही सवाल करा करता था, मेरा घर कब आएगा। और जब कुछ समय बाद कॉलेज के लिए मेरे घर से दूर जाने की बात आई तो मैं इस तरह खुश था मानो किसी कैदी को आजाद कर दिया गया हो। आजादी। शायद बेखबर था मैं कि जिसको मैं कैद समझकर छोड़ने पर खुश हो रहा हूं, यही वो जगह है जहां मैं भटकने पर पनाह पाया करता था। शुरू शुरू में तो सब काफी अच्छा था, फिर एक दिन अपनी पसंद का खाना खाते हुए भी बस मन में एक ही बात थी, घर का खाना कितना बेहतर था ना। रात को सोने के लिए पलंग तो होता था पर नींद नहीं। वो क्या है ना, जब तक माँ जबरदस्ती 2 रोटी फालतू ना खिला दे और प्यार से सर पर हाथ ना फेरे तो नींद ही नहीं आती थी। पता है, जब मैं किसी बात को लेकर परेशान होता था तो अपनों के साथ बैठकर अलग ही सुकून मिलता था। पहले माँ पापा की डांट कानों में चुभती थी, आज एग्जाम के टाइम पर कोई टीवी या फोन रखने को नहीं कहता फिर भी चलाने का मन नहीं। हाँ, कभी कभी वीडियो कॉल पर माँ कह देती है कि दुबला हो गया है, ढंग से खाना नहीं खाता, बस उनका मन रखने को कह देता हूँ। अब तो बस अपनी पसंद का खाता हूँ। घर पर चोरी छिपे ठंडा पानी भी कितनी मिठास देता था और आज शरबत भी फीका लगता है। सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, तो अक्सर जब घर पर कोई मेरी सुनने वाला नहीं होता था तो दीवारों को ही अपनी कहानियां सुना दिया करता था। और आज इस 4 दीवारी में जब खुद से भी बातें करता हूं तो लगता है यही दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। शायद आज मेरे पास मकान तो है पर घर नहीं। आखिर घर तो घर होता है ना।